एक घने जंगल में मिट्ठू तोता का घोंसला था। उसके घोंसले में दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे रहते थे। मिट्ठू की पत्नी बच्चों का लालन पालन बड़े प्यार से कर रही थी। एक का नाम था सुपंखी और दूसरे का नाम सुकंठी। सुपंखी और सुकंठी के शरीर की बनावट और व्यवहार में बिल्कुल भी अंतर नहीं था। दोनों ही एक जैसे थे। दोनों साथ साथ जंगल का भ्रमण करते, साथ साथ दाना चुगते, साथ साथ पानी पीते, दिन भर कूदते रहते। दिन खेलने कूदने में बीत जाता, रात सुख सपनों में बीत जाती। बड़े सुख से दोनों का जीवन चल रहा था। एक दिन तोता और तोती दाना चुगने घोंसले से बाहर गए हुए थे। अचानक आसमान काले काले बादलों से घिर आया। घनघोर गर्जन हुआ, बिजली कड़कने लगी, बहुत तेज आंधी आई। जंगल के पेड़ उखड़ने लगे, झाड़ी झुरमुट पशु पक्षी सब गिरने लगे। ऐसे में मिट्ठू तोते के दोनों बच्चे हवा के साथ उड़ गए और अलग अलग दो दिशाओं में चले गए। सुपंखी एक ऐसे में बस्ती में पहुंचा जहां ज्यादातर चोर उचक्के रहते थे। सुकंठी एक ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन उसी राज्य का राजा घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने निकला। जंगली जानवरों का शिकार करते करते थक गया तो वह तालाब के किनारे आराम करने लगा। यह तालाब उसी बस्ती के पास था जहां सुपंखी रहता था। उस तालाब के पास कोई और नहीं था। हवा ठंडी ठंडी चल रही थी। राजा थका हुआ था, उसे नींद आने लगी। वह अभी सो ही रहा था कि आदमी की आवाज़ सुनकर उसकी नींद टूट गई। राजा ने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। तभी वही आवाज़ उसे फिर सुनाई दी, पकड़ो पकड़ो, यह व्यक्ति जो सोया है वह राजा है। इसके गले में मोतियों की माला है, सोने के गहने हैं, पूरा शरीर आभूषणों से भरा है। लूट लो, इसका सब कुछ लूट लो, इसे मारकर झाड़ी में फेंक दो। राजा हड़बड़ा करके उठ खड़ा हुआ। उसने देखा सामने पेड़ की डाल पर एक तोता बैठा था। वही कर्कश आवाज में यह सब बोल रहा था। अब राजा को आश्चर्य भी हुआ और साथ ही भय भी लगा कि पता नहीं ये कौन है। अब तोता फिर बोला, राजा जाग गया है, देखो देखो वह भागा जा रहा है, पकड़ो पकड़ो। लो, राजा तो गया। इसी के साथ सभी गहने चले गए। कोई पकड़ ही नहीं रहा है, कोई इसे मार ही नहीं रहा है। राजा वहाँ से जल्दी दूर निकल जाना चाहता था। वह एक पहाड़ की तलहटी में पहुँचा। इस तलहटी में ऋषियों का आश्रम था। आश्रम में सन्नाटा था, कोई भी ऋषि दिखाई नहीं दे रहे थे। राजा थका हुआ था तथा दुखी भी था। उसने सोचा यहीं थोड़ा विश्राम करके आगे जाऊंगा। राजा जैसे ही उस आश्रम में प्रवेश करने वाला था, ठीक उसी प्रकार मनुष्य की आवाज उसे फिर सुनाई दी, आइए राजन, आइए, ऋषियों को इस पावन धरती पर आपका स्वागत है। आपको सुकंठी का प्रणाम। राजा ने चकित होकर सामने की तरफ देखा। वृक्ष की डाल पर एक तोता बैठा राजा का स्वागत कर रहा था। राजा को पहले तो लगा कि कहीं वही तोता तो नहीं है जो रूप बदल करके यहाँ आ गया है। तालाब के किनारे जो चोर चोर चिल्ला रहा था, वही रूप, वही रंग, वही आवाज़। राजा तोते को ध्यान से देखने लगा। तोता फिर बोला, राजन, आप चकित क्यों हैं? इस आश्रम का आतिथ्य ग्रहण कीजिए। आप थके हैं, थोड़ा विश्राम कीजिए, जलाशय से जल पीजिए। आपको भूख भी लगी होगी, मैं आपके लिए कुछ फल लाता हूँ। राजा सोचने लगा, यह वह तोता तो नहीं हो सकता। इसकी आवाज़ कितनी मधुर है, इसकी बोलने में कितनी विनम्रता और शिष्टता है। तोता फिर बोला, राजन, आप किस संकोच में पड़ गए हैं? आश्रम में प्रवेश कर
हम पर कृपा कीजिए। राजा बोला, तुम्हारी मधुर वाणी सुनकर मैं दुविधा में फंस गया हूँ। अभी अभी कुछ समय पहले ही मुझे सरोवर के पास एक तोता, इतना कहना था कि तोता बीच में ही टोका। महाराज, मैं समझ गया, वह मेरा जुड़वा भाई सुपंखी है और सुकंठी। एक माँ ने हमें जन्म तो दिया, लेकिन हम बिछड़ करके दो परिवेश में समय के चक्र के कारण पलने लगे। मैं आश्रम में आ गया। मेरा नाम सुकंठी है, उसका नाम सुपंखी है। वहाँ चोरों की बस्ती में वह पलता रहा, धीरे धीरे बढ़ता रहा। जहाँ 24 घंटे मारो पकड़ो सुनकर बड़ा हुआ तथा वही भाषा बोलता है। मैं तूफान में ऋषि आश्रम में आ गया और ऋषियों ने मेरा पालन पोषण किया है। मैं सुपंखी से 2-4 बार मिला हूँ। मैंने उसको कितना समझाया, वह मेरे साथ यहाँ पावन आश्रम में आकर के रहे, परंतु राजन, उसे आश्रम का शांत वातावरण बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वह आता है तो मात्र 2-4 मिनट रहने के बाद वापस भाग जाता है। वह सदैव चोरों की बस्ती में रहा है। वहीं की वाणी, वहीं का आचरण उसके स्वभाव में रच बस गया है। राजा सुकंठी का स्वभाव, उसकी वाणी, उसका व्यवहार और उसका आचरण देख करके बड़ा ही आश्चर्यचकित हुआ और वह आश्रम में धीरे धीरे प्रवेश करते करते कुछ शब्द गुनगुनाने लगा। दो सुख श्रावक, दोनों का ही रंग रूप है एक समान। एक से पंख हैं, एक से कंठ हैं, अंग ढंग सब एक समान। पर है एक की वाणी कर्कश, एक मधुर है शहद समान। एक में भरा असाधु भाव है, एक में साधु वचन और ज्ञान। जैसी संगति वैसी ही मति, गति नति सब देता परिवेश। व्यक्ति सदा वैसा ही बनता, जैसा माहौल काल और देश। यदि कहानी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।